अपना एस्टीमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक एक्शन का कोई विश्वास नहीं, कब क्या हो जाए। तो बच्चों, परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो। बतेई को बद कर ली, जब तक शरण में नहीं आए थे तो हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था। और कोई भी धर्म करो ठीक नहीं बन रहा था। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था। तो बच्चों, अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर रहो, परमात्मा को याद करो। गरीबदास जी कहते, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार, ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पुराने समय में, हमारे सामने की बातें ही, हम छोटे थे तो हमारे गांव से और लखनऊ तक 7-8 किलोमीटर है। ये 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े, पेट्रोल से चलते थे उस टाइम। तो उसमें 4-5 थे, वो फिक्स थे वहां। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन उससे पूछने लग रहे, उसी में बैठा था मैं भी, अड्डे पे इंतजार कर रहे थे और सवारी आवर हम तो लेकर चले। तब उससे बात कर रहे थे कि कल नहीं आया, क्या बात होगी, कुशल तो है? बोला कुशल तो है, पर ब्रांड माटी खूब हुई काल। क्या हुआ कि पुलिस वाले ले गए, यहां से गया जब खड़ा करा लिया थाने में, और रास्ते ने ले गए सारा दिन, और अगले काल रात ने छोड़ा। कई जगह रेड लगाई उन्होंने, तेल भी मैंने डाला, और सारा दिन तो यहाँ टिका नहीं। तो बच्चों, और कोई दिखता होगा उसका साथी, नहीं तो भी आज तो 3 व्हीलर वाले ने घनी कमाई करी होगी। कति मारो मार, कभी इधर कभी इधर, पूरी सवारी मिल रही थी, कोई विशेष भाड़ा मिला उसको, और वो बेगार में फंस रहा था। पहले इन पुलिस वालों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो अब हो गए, तो ये ऐसे काम चलाया करते। तो इन्हों कहता 200 रुपए का पेट्रोल लग गया, जेब ते खाना खाया, और सारा दिन मारो मार रहा। तो बच्चों, जो राजा बना हुआ है वो पिछली पूंजी खर्च रहा है। इसने खा खो खराब करके और फिर गधे की जोनी में जाएगा। ये बातें सामान्य व्यक्ति द्वारा बताई नहीं गई है, ये कोई नावल की कथा नहीं है। इट इज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये उस परम पिता परमात्मा का बताया ज्ञान है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। गरीब 3 लोक का राज, जय जीव को कोई दे, पाक बधाई क्या करे, जय नहीं नाम से ले। यदि वो भक्ति नहीं करता, भक्ति भी यह सच्ची नहीं करता, से 3 लोक का
राज्य दे दी उसको। कहते कि बधाई दे रहे हो उसको, 2 कौड़ी का जीव का। और फिर क्या बताते हैं कि जो तप करके राज लेते हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अंदरो आगम नहीं सूझते। तप करके राज्य प्राप्त कर लिया, ये कितना पाप मोल ले लिया, कैसा जुल्म किया। जुल्म बताया इसको। आगम भविष्य का, अंधरों को, अंधों को, तत्व ज्ञानहीनों को, इनको भविष्य की जानकारी नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा। ओए होए। ग्रीव मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तु नैन जसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि इस साधना से ये लाभ, इसकी ये हानि, इस साधना का ये फल, इससे ये हानि। तो बच्चों, जब आपको निर्णय हो जाएगा, विश्वास बनेगा कि हम सही लग रहे हैं, तभी इस मार्ग पर टिक पाओगे। बच्चों, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद ये कह रहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमेश्वर, वो मालिक तो कोई और है। वो कौन है, वो अब पता चला। वो कुल का मालिक, सबका धनी, कुल का धनी, सबका मालिक कबीर साहब है, सतपुरुष है, और सतलोक उसकी राजधानी है। और केवल सुख वहां है, और किता परम शांति नहीं। ये खुद कहता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, मेरा जाप कर, मुझ में मन वाला हो, मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा नाम भी जप। जहां युद्ध है वहां शांति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। और यहाँ युद्ध घर घर में, और आत्मा और मन का रोल चला है। यहाँ शांति नहीं हो सकती, भूल जाओ बात। यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, यहाँ सुख है ही नहीं। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। घटे बद सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। सुख देव न दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सूना हो। कोई मैल ना सूना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया,
रंग दुखे बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, इस काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, इतना प्रेशर है, इतनी ताकत है इसमें, जीव के बस का नहीं थे, कितने पैर पीट ले कि इसके चुंगल से निकल जा। सुखदेव ऋषि को मां के गर्भ में कति पूरी याद थी कि बाहर जाते बहुत दुर्गति होती है, कारण यह है कि भूल पड़ जाती है, और अब के ये भूल नहीं पड़नी देंगे, बाहर आऊंगा नहीं जब तक ये रजगुण ब्रह्मा सत्गुण विष्णुतम गुण शिव जी अपनी माया नहीं रोक लेंगे। वो काम भी हो गया, वह माया भी रुकेगी, सुखदेव बाहर भी आ गया और उसको याद भी रहेगी। और फिर क्या याद हुई, ज्ञान कख नहीं था, एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जानी, और दी की गांठ से पंसारी बन गया, अंडा माचा माचा, कदे ऊपर उड़ जा कदे नीचा आ जा, होगी मुक्ति। बच्चों, बहुत बड़ा जाल है इस काल का, बहुत भयंकर, जा कहां तक जाएगा। उस समय ये सत्समय नहीं था, उस समय ये परमात्मा की कृपा नहीं होनी थी जो आज हो रही है, इसलिए उसको गुरु करना पड़ा, वो भी गृहस्थी। वो खुद कह रहा था मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, कैसे मत्था टेको राजा के आगे, क्योंकि राजा लोग ऋषियों के आगे नतमस्तक होते थे, दंडोत प्रणाम किया करते थे, जहां भी मिल जाए डरते करते थे कि ये तो चलते फिरते सांप थे, किसी डंक मार दिया उसकी ग्रहण कर देते थे, और इनका कोई सम्मान शौक में नहीं करते थे, दिल से नहीं करते थे। एक समय स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी पूरी काफिले के साथ हाथी के ऊपर विराजमान होकर, ऐरावत हाथी पे, और पालकी लगी उसके ऊपर एक कमरा सा कक्ष बनाया जाता था शानदार, और पूरी नाच गाने होते जा रहे थे आगे पाछे उसके, पूरी शोभा थी, पूरा सम्मान था। स्वर्ग का राजा दुर्वासा ऋषि आगे, दुर्वासा ऋषि को किसी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर मोतियों की बहुत बढ़िया माला भेंट की, उसने वो अपने गले में डाल ली। दुर्वासा आ रहा था और उधर से इंद्र का काफिला जा रहा था, दुर्वासा ने इंद्र को नीचे से वो माला फेंक दी, ले आशीर्वाद मेरा। इंद्र ने लेकर हाथी के मस्तक पर धर दिया, अपना आज्ञा रख ली। और ऐसा है, जब हाथी में बैठने वाले राजा लोग कुछ खाते पीते थे, उसका छलका केले काले उस हाथी के मस्तक पर रख देते थे, हाथी उनको उठाकर नीचे फेंक देता था, ये उसकी प्रैक्टिस थी। हाथी ने वो माला सूंड गेल पकड़ के बाहर फेंक दी। इस बात पर दुर्वासा क्रोधित हो गया और कहा, तूने मेरी भेंट का सम्मान नहीं किया, तेरा राज नष्ट हो जाएगा जिसके कारण तू वैभव बना रहा है। फिर पैर भी पकड़े, अंदर ने सारे